हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ जो कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर या डिप्लोमा या इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड यानी ऑल ट्रेड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा इस टाइप के आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इजी नहीं है, मैं इस इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको कैसे इसको सॉल्व करने हैं। तो चलिए चलते हैं डायग्राम पर। ये कुछ इस तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ लोग के हवा गुम हो जाते हैं क्योंकि ड्राइंग देखते ही कंफ्यूज जाते हैं, बनाए कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं बताऊंगा स्टार्टिंग पहले आप कहाँ से करोगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू जो भी डायग्राम आपको दिया होगा एग्जाम में इस टाइप के आपको हार्ड लगे तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला स्टार्टिंग आप फ्रंट व्यू से करें, ना कि साइड और टॉप व्यू से करें। अगर साइड और टॉप व्यू से करेंगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले फ्रंट व्यू यानी जो फ्रंट है पहले आप उसको देखिए ध्यान से कि बनाने क्या है। बनाने के बाद फिर देखने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप कि जो सामने से यानी फ्रंट से हमें जो दिखता है कुछ इस तरीके से हेक्साइन कर लेते हैं। अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ये पार्टीशन जो हेक्साइन किया हुआ है ग्रीन कलर से वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसको ग्रीन कलर से हेक्साइन कर लीजिए। इसके बाद हमें ये सामने से दिख रहा है तो इसको ग्रीन कलर से हेक्साइन कर लीजिए। तो पहले आप इसको बनाने की कोशिश करिए और साइड व्यू टॉप व्यू देखने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ फ्रंट पर फोकस कीजिए कि हमें फ्रंट किसी तरह बनाना है। फ्रंट बना लिए तो आप साइड टॉप बना लेंगे। तो फ्रंट बनाने के लिए आपको पूरे डायमेंशंस को देखने होते हैं क्योंकि इसमें डायमेंशंस हर जगह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दिए होते हैं। जैसे छोटा मतलब 10 mm, 30 mm, इसका रेडियस, इसका लंबाई, इसकी लंबाई और यहाँ पर टेपर है और ये सब हमें इसकी लंबाई और इसकी जो दी हुई है यहाँ पर उसकी लंबाई हमें पता करनी है। मतलब एक एक डायमेंशन आप इसको क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर आना है और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको एक इस तरीके से बनानी है। ये बनाने से आपको एक फ़ायदा होगा कि फ्रंट व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू टॉप व्यू आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम चलते हैं, अगर क्वेश्चन में थर्ड एंगल पूछा है कि थर्ड एंगल बनाना है तो आप पहले क्या करें, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन खींच ले और हमें बनाना है थर्ड एंगल। हमें बनाना है थर्ड एंगल में। तो हम क्या करेंगे कि थर्ड एंगल में क्या होता है, जिस साइड फ्रंट व्यू और जिस साइड साइड व्यू है तो पहले देखेंगे कि फ्रंट हमारे किस हैंड यानी किस हाथ के तरफ है। यानी ये हमारा राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, यानी हमें इसे राइट हैंड साइड बनाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हम एक सूत्र यानी फार्मूला, ये एक फार्मूला मैंने बनाया है जिसे आप आसानी से आप बना सकते हो। तो ये फार्मूला हमारा है कि अगर हमारा फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लिख देंगे। इसके बाद साइड व्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे। यानी यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे F, यहाँ पर ब्रैकेट लिख देंगे S। अब हमारा क्या होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू पर ध्यान रखिएगा हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है।
चाहे वो फ्रंट व्यू यहाँ हो, चाहे वो फ्रंट व्यू यहाँ पर हो। तो ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनता है, यानी जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू होता है उस साइड हमारा टॉप व्यू बनता है। तो ये हमारा टोटली सूत्र हो गया। इस सूत्र को आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं डायग्राम पर। डायग्राम हम देखते हैं कि जितनी भी डायमेंशंस हैं हमने देख लिया। अब ये भी पता चल गया कि हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। हमें 3 व्यू दिए हुए हैं, इसी के अंतर्गत हमें पूरे डायग्राम ऑर्थोग्राफी को बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। देख लिए कि हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है यानी यहाँ से यहाँ तक ये पता करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर आएंगे तो पहले हम ऊंचाई बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई हम पता करेंगे। फिर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ से बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 70 mm। इसकी कितनी दी हुई है, 20 mm, यानी 7 दूँ 9, यानी 70 + 20 = 90, यानी 90। हमें इसकी लंबाई चाहिए और इसकी हाइट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 30 और यहाँ पर दिया हुआ है 10, यानी 30 + 10 यानी 40, यानी हमें 90 और 40, यानी इसकी ऊंचाई 40 की होगी और लंबाई 90 की होगी। तो हमें ये 2 चीज़ पहले बना देने हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके लेते हैं। इसके लेने के बाद अब हमें क्या बनाना है, इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई हमने इस तरह बना दी 40 mm। यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, ये हमारी 40 mm है। अब हम बनाना है 90, यानी हमें 90 कुछ इस तरीके से ये हमारा 90 बन गया। 90 बनने के बाद थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये 90 बनने के बाद हमें ये बॉक्स बना लेने हैं। ये 40, ये 40, ये 90, तो ये 90 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा निकला है उस लाइन को हम मिटा देते हैं कुछ इस तरीके से। आप देखिए, आप देखते हैं एक बॉक्स बन गया। अब इसी बॉक्स के अंतर्गत हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो हम पहले हम क्या किए, एक बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। आपको जिस साइड चलना है इस साइड से, यानी जो सबसे इजी हो। हमें इजी ये दिखता है तो हमें यहाँ से कितना है 30 mm, तो हम डाउन से ऊपर की तरफ 30 mm नापते हैं। तो चलिए चलते हैं 30 mm नापते हैं, यानी हम 30 mm नापेंगे तो कुछ यहाँ पर हमारा आएगा, ये हमारा 30 mm। और ये 10 mm हमें क्या करना है, ये जो स्लॉट कटी हुई है यानी ये जो बनी हुई है वो हमें दर्शाने हैं, जो यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, 70 - 30, यानी ये इस छोर से इस पॉइंट तक हमारा 70 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 70 कैसे क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 दिया हुआ है इसकी दूरी, और इसकी दूरी नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा 40 mm, यानी हमें 40 mm यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और 40 mm यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 40 mm हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए। कुछ इस तरीके से हम 40 mm ले लिए। अब लेने के बाद इसकी हाइट आप देख सकते हैं, जब मैंने इसकी हाइट यहाँ से ले लिया तो इसकी हाइट भी एक्चुअली लेना नहीं है और हमें इसी को मैच कर देना है। अब हम क्या करेंगे,
पहले इतना बनाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेजर से मिटा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इरेजर को मिटा दिया। देखिए आप कुछ आप दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से जितना हेक्साइन किया हुआ है उस तरह का शेप आने स्टार्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब बनाना है हमें ये एरिया, यानी ये 40 हमें, ये जो 30 मिला है ये हमें मिल गया है, तो ये 30 मिल गया, तो हमें कुछ करना नहीं है। अब हमें बनाना है ये चीज़, ये जो 90 डिग्री कोण पर बना है हमें ये चीज़ बनाने हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ से, यानी अब हम चलते हैं लेफ्ट से, यानी इस साइड का बन गया, अब हमें इस साइड का बनाना है, तो यानी हमें अब इस साइड का बनाना है। हम राइट हैंड साइड का बना दिए और लेफ्ट हैंड साइड का हमें बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 20 नापते हैं, यानी हम यहाँ से यहाँ माप लेंगे तो हमारा 20 आना चाहिए। तो 20 हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 20 हमने यहाँ से यहाँ तक माप लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक माप लिया। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्लॉट है और ये है, ये क्या होता है कि हम जब फ्रंट से देखते हैं ये हमें आगे की तरफ दिखाई देगा, यानी ठीक इसी के सामने से हमें दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर 20 ले लेना है। अब हमें ऊपर से 30 यानी जो 30 है हमें ले लेना है। यहाँ से 30 mm हमारा ये रहा। अब हमें जो 20 था, यहाँ पर जो 20 था हमें इस पर मिला देना है। इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ से 30 यहाँ तक मैंने माप लिया, अब यहाँ से 20, यानी ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 हम माप लिया। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारी है यहाँ पर 10 mm, तो कुछ यहाँ तक। अब हमें बनाना है ये एरियो, हमें इसका 10 mm ले लिया, यानी ये जो 10 है, ये जो हाइट है हमने यहाँ पर ले लिया, ये 20 मैंने ले लिया, 20 ले लिया और हाइट ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 10 mm लिया है हम कुछ इस तरीके से मिला देंगे, जो लिया था मैंने कुछ इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये लाइन हमें दिखाई दे रही है, यानी 20, ये जो 20 हमने लिया था कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन को खींच देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें आती है कि हमें क्या क्या चीज़ बनाने हैं एक्स्ट्रा में, जिसे मैं इजी तरीके से बताऊंगा। अब हम पहले तो देख लीजिए कि जिस तरह हम हेक्साइन किए हैं पूरे, इसका लंबाई ये 70 है, ये 20 है, जैसे आप देख सकते हैं ये 10 है, यहाँ पर 10 है, और ये हमने क्या किया, इसको मैच कर दिया यहाँ पर, यानी हमारा ये 30 का है, ये 40 का है, यानी 4 3 7 और 20 90। हमें कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमें बनाना है ये कैसे रेडियस हमें बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 mm, यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 mm हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 14 mm, ये देखिए यहाँ से 14 mm नाप लेते हैं। नापने के बाद हम इसकी रेडियस, यानी ये यहाँ से रेडियस, यानी इसका हाफ हमारा 6 mm है, यानी सिर्फ ये 6 mm, यानी 6 6 12, यानी 12 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12 हम ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या है, रेडियस है, तो हम कुछ इस तरीके से नहीं बनाएंगे। हमारे रेडियस है तो हम क्या करेंगे, इसको गोल ही बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर कंपास लगाएंगे और पेंसिल इस पर रखेंगे। रखने के बाद
कुछ इस तरीके से रेडियस हमें दिखाई देगा। अगर ये पूरा रेडियस होता है तो हमें पूरा गोल यानी सर्किल दिखाई देता है। ये हमारा हाफ सर्किल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ये हम दर्शा देंगे कि हम इस पॉइंट से 6 का हमने एक चाप लिया और एक सर्किल हाफ सर्किल बनाई। तो यहाँ पर हम रेडियस 6 हम लिख देंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसमें क्या दिया है कि अब हम चलेंगे यहाँ पर। ये जो मेन होल है वो 10 mm का है, यानी ये होल हमारा 10 mm का है। अब चलेंगे हम यहाँ पर कि ये होल इसमें दिया हुआ है, तो ये होल हमें दर्शाने हैं। अगर फ्रंट व्यू से हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई नहीं देता है, बट ये हमें इसको हिडन लाइन से दर्शाना है। हिडन लाइन हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ है। अगर छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको हिडन लाइन से हम प्रयोग करेंगे और हिडन लाइन हम देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 mm, ये जो सेंटर है वो 15 mm पर है और ये जो सेंटर है वो 15 mm पर है, यानी ये जो है 15 का एक सेंटर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी होल को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर 15 mm का एक पॉइंट लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम नीचे से भी 15 mm, अगर ऊपर से 15 है तो नीचे से आपको 15 mm लेने हैं। तो 15 mm लेने के बाद कुछ इस तरीके से लेने के बाद उन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक सेंटर लाइन, कुछ सेंटर लाइन इस तरह से हम बनाएंगे। अब बनाने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है 10, जो इसकी बाहरी रेडियस है या होल है, इसकी पूरा होल यानी पूरा डाया हमारा 10 mm है। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ लेंगे, 5 यहाँ लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 ले लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको हिडन लाइन से दर्शा देंगे, कुछ इस तरीके से हिडन लाइन से दर्शा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 mm का गैप है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंदर वाला है वो 2 mm का गैप है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 mm का गैप हम बना देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm ले लेंगे और यहाँ से 2 mm हम ले लेते हैं। 2 mm लेने के बाद हम इसको भी हिडन लाइन से दर्शा देते हैं। देखिए हिडन लाइन से कुछ इस तरीके से आपको हिडन लाइन देने हैं और ये हमारा सेंटर लाइन है। ये जो मैंने दिया है वो सेंटर लाइन है, ये हमारा हिडन लाइन है। अब हमें बनाना है ये होल हमारा क्या है, पूरा सर्किल यानी पूरा डाया हमें दिखाई दे रहा है। इसकी डाया हमारी 6 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर लेंगे, यानी इसकी 10 है और इसकी 10 है, यानी यहाँ पर हमारा होल है, यानी ये हमारा 10 है। तो यहाँ से देखेंगे 10 या 10, यानी जो भी हमारा होल है इसके सेंटर हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से मैंने 10 का वो ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, जो डाया है हमारा 6 का है, यानी 3 इधर 3 इधर, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। कंपास रखेंगे, 3 mm का वो लेंगे, इसके बाद हम सर्किल घुमा देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होल दिखेगा, यानी पूरी डाया दिखेगी कुछ इस तरीके से। आपको सेंटर लाइन ये बनानी है, यहाँ पर ये सेंटर लाइन है इसको बनानी है, आपको ये सेंटर लाइन अब इसको बनानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर फ्रंट व्यू में कोई चीज़ छूटी तो नहीं ना है, हम पहले जांच लेते हैं। मैंने इसको बना दिया, ये हमारा बन गया, ये बन गया, ये होल बन गया, और हमें ये जो टैप है ये 10 mm का बाहरी और 2 mm के अंतर्गत ये आया है, तो इसको हम बनाए कि नहीं, ये भी बन गया, ये बन गया, यानी हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट दिखेगा। इसमें कोई कुछ करना नहीं है, आपको इसी तरह बनाना है स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं साइड व्यू पर।
साइड व्यू पर अगर चलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये जो मैंने बिंदी बिंदी लगाई है ये हमारा साइड व्यू से है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें ये चीज़ दिखाई देगा, ये और ये, हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, और जो हेक्साइन की है वो हमें नहीं दिखाई देगी। तो जो दिखाई देगा वही मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे कि इसकी लंबाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई जो हमने यहाँ पर ली है इसकी ऊंचाई हमारी सेम रहेगी साइड व्यू में। जो फ्रंट व्यू में ऊंचाई होती है वही साइड व्यू में हमेशा ऊंचाई रहती है, ठीक है। और बस केवल लंबाई में चेंज होता है। तो लंबाई हमारी कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो दिया होगा कि 15 15, यानी हमारा ये भी 15 है, ये भी 15, 30 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा दिया हुआ है 30 mm, पूरा एक्यूरेट 30 mm। तो आप यहाँ पर और ये लाइन आप देख सकते हो। तो आप ध्यान से देखें, पहले आप साइड व्यू की तरफ ही पहले देखें कि हमारा जो लंबाई दी हुई है साइड व्यू की तो दी हुई कि नहीं। तो हम यहाँ पर दूसरा स्टेप में जाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्टेप में 15 15 30 दिया हुआ है, तो इसकी पूरी लंबाई हमारी 30 ही होगी। तो हम चलते हैं यहाँ पर चलेंगे और इसी लाइन यानी हमारी जो हाइट है वो 40 mm ही होगी। तो हम 30 mm खींच लेते हैं। ये मैंने इसका 30 mm खींच लिया। एक बॉक्स बनाने के बाद ये जो बाहरी लाइन है मैंने इसको इरेज कर दिया, क्योंकि यही हमारा मेन डायग्राम है। तो हम इसको बाहरी लाइन को हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, आप साइड में हमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 50 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 15 पर ये लाइन है और 15 पर ये लाइन है, यानी हम देखेंगे तो 15 पर ये 15 यानी 50। यानी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कहीं से भी नाप सकते हैं। तो 30 है तो 15 15 पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद एक डार्क लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए 15 ये दिख रहा है, 15 ये दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखेंगे हमारा ये बॉक्स बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, वो भी किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड यानी ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप गलती से राइट हैंड साइड ना बना दें या दोनों में ना बना दें, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है 10 mm का। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो फ्रंट व्यू में 10 mm लिया है, सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर बनाना है। इसके लिए इसे रखेंगे, इसी की लंबाई हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरफ बना देंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये बन गया, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, और ये हमें जो फ्लैट है, सीढ़ीनुमा है, कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें बनाना क्या है, ये चीज़ हमें छुपा हुआ है, तो हमें इसे हेडर लाइन से भी दर्शाने हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है हमें कुछ करना नहीं है, हमें फ्रंट व्यू से, जैसे मैंने कहा था कि अगर फ्रंट व्यू बन गया आपको साइड व्यू आसानी से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फ्रंट व्यू को कुछ इस तरीके से, ये जो लाइन जाएगी हमारी वो हिडन लाइन जाएगी। ध्यान रखिएगा, हम एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि ये जो लाइन जाएगी यहाँ पर, ये पूरी इस बिंदु से इस बिंदु यानी काटते हुए हिडन लाइन जाएगा। अब जो भी लाइनें जाएंगी वो हिडन लाइन जाएगी। तो हम इसको हिडन लाइन से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से हिडन लाइन जाएगा। अब हमें बनाना क्या है, ये जो हाफ सर्किल बना है अब हमें इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, अब हमें ये जो दूरी है यानी इसकी पॉइंट, तो हम इसी पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसकी पॉइंट हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखते हैं केवल इतने ही दूरी पर है। अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारी पूरी
होल है, यानी ये स्लॉट या हाफ सर्किल यहाँ से यहाँ तक इस एंड से इस एंड बनी हुई है। तो हम साइड से देखेंगे तो हमारा पूरा इस एंड से इस एंड तक बनेगा। तो चलिए चलते हैं, बना के आपको दिखाते हैं। आपको क्या करना है, स्केल उठाना है, जो सबसे बड़ी स्केल हो। अब आपको ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट को रखना है। रखने के बाद आपको ये होल आपको हिडन लाइन से दर्शा देना है। ये कुछ इस तरीके से आपको दर्शा देना है कि यहाँ पर जो बना हुआ है वो हमारा हाफ सर्किल पूरा 30 में साइड में दिखाई देना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, और हमें एक और चीज़ दर्शानी है, जो कि ये हमारा ये जो 10 mm का बाहरी डाया है और 2 mm के अंतर्गत जो अंदरूनी डाया है, हमें ये बनाएंगे। ये टैपिंग किया गया है, यानी जो ये होल है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बनाना है। अब इसको बनाने के लिए हमें देखेंगे यहाँ पर 15 mm, यानी ये जो 15 mm है इसी लाइन पर, यानी इसी लाइन पर हमारा ये सेंटर लाइन गया है और यहाँ पर सेंटर लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेंटर लाइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 mm पर ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। तो हमें क्या बनाना है, इसकी पूरी डाया देखेंगे तो इसकी पूरी डाया कितनी है, जो 10 mm है। तो हम क्या करेंगे, 5 इधर लेंगे और 5 इधर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब इसको हम इस एंड से लास्ट एंड तक हम हिडन लाइन दर्शाएंगे। तो ध्यान में देखिएगा, ये वापिंग कर रहे हैं, ये पूरी 10 mm की है। ये जो बाहरी सर्किल है 10 mm की है, अंदरूनी सर्किल 2 mm घट जाएगा, ये 8 mm की है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हिडन लाइन से इस एंड से नीचे की तरफ दर्शा देंगे। ध्यान से आप देखिएगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब हमें अंदरूनी डाया भी करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 mm अंदर की तरफ ले लेंगे और इसको हम हिडन लाइन से इसको भी हम दर्शा देंगे। यहाँ पर इसको भी हम हिडन लाइन ले लेंगे और इसको भी हम दर्शा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम हिडन लाइन दर्शा दिए। अब बनाना हमें क्या है, अभी साइडों में एक और चीज़ बनानी है। अब हमें बनाना क्या है, ये होल, जो ये होल है हमारा जो डाया है वो हमारा 6 mm यानी 6 mm का है। तो ये जो डाया है हमारा इस एंड से इस एंड की तरफ है, यानी पूरी होल है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे होल को दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसी को मैंने क्या किया है, एक स्केल उठानी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है वो हमें क्या करना है, इसी पर हिडन लाइन दर्शा देना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये होल है इसमें इस जो इस पर दिख रहा है उसमें नहीं है, आपको बस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला जो एरिया है हमें इसी बनाना है, इस पर नहीं बनाना है। ये हमारा हो गया साइड व्यू। साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। जो चीज़ हमें दिखा है हम वही चीज़ बनाए हैं। अब हम बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू पर देखेंगे कि हमें जो दिखता है हम वही चीज़ बनाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो लंबाई है हमारी टॉप व्यू की सेम होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टॉप व्यू हमें सेम लंबाई पर बनानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी 30 mm की होगी। चलिए चलते हम आपको बना के दिखाते हैं। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो इसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है वो हमारी 30 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm ले लेते हैं। लेने के बाद इसी लाइन को हम आगे की तरफ इस तरह ले लेते हैं। लेने के बाद हम यहाँ से 30 mm ये जो लाइन है बाहरी हम मिटा देंगे। तो देखिए ये हमारा 30 mm है और ये हमारा 90 mm है। अब हमें बनाना कैसे कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये भी दिखाई देगा, यानी मैं इसको साइड व्यू से देख रहा था तो हमें साइड व्यू से ये दिखाई दे रहा था। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें साइड व्यू भी दिखाना था।
अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से हमें ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, ये पूरा होल दिखाई देगा। तो यानी इसकी जो सर्किल बनेगी हमारी पूरी बनेगी, और इसका ये जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ऊपर से दिख रहा है ये हमें हाफ सर्किल नहीं दिखेगा, बस इसके यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई देगा। तो चलिए हम अब बना के दिखाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है, ठीक है, फ्रंट व्यू बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जिस तरह फ्रंट व्यू बना है सेम हमें उसी से करना है। तो यहाँ से 14 mm, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 14 mm लिया है, तो हमें कुछ करना नहीं है। अब इसी 14 mm को ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, हमें एक बड़ा स्केल लेना है, इसी को एक डार्क लाइन खींचना है। ये जो हाफ सर्किल है वो ऊपर से जब ऊपर से देखेंगे तो इस सर्किल ये जो हमारा नाली नुमा है वो हमें दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब हम इस पॉइंट को देखेंगे तो हम इस पॉइंट को हम ये पूरी सर्किल बनाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग होते हैं ये बनाने के बाद सेंटर लाइन नहीं देते हैं, इसी वजह से नंबर काट लिए जाते हैं। तो आपको ये जो सेंटर लाइन गया है इसको भी आपको दर्शाने हैं, क्योंकि ये हाफ सर्किल है तो हमें इसको दर्शाना है। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये हमें सेंटर लाइन दर्शानी है। सेंटर लाइन यानी किसी हाफ सर्किल को दो भागों में एक एरिया को काटता है, वो हमारा सेंटर लाइन है, जिसे बीच के एरिया हम कहते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन है, कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस खाने पर, यानी इसकी लंबाई हमारी कितनी है 30 mm, इसकी लंबाई कितनी है 30 mm। ध्यान दीजिएगा ये लंबाई जो है यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें अगर 30 mm नाप लिया है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को, ये जो हमारा है 30 mm है, तो इस पॉइंट को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। दिख रहा होगा ये हमारा 30 mm है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी 30 mm पर हम एक सर्किल बनाएंगे 10 mm का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 15 mm हाफ करेंगे यहाँ से। देख रहे हैं कि इसमें मैंने ऑलरेडी बना चुका है। तो मैंने ये क्या किया है कि इसी को, ये जो फ्रंट व्यू है, हमें ये पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा कि जो टॉप व्यू है, हमें टॉप व्यू से जो दिखाई दे रहा है हमें वही चीज़ बनाना है। तो हमें वही चीज़ बनाना है जो फ्रंट व्यू है। ठीक 30 mm यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने 30 mm यहाँ पर बना लिया, यानी 2। यहाँ पर हमें ये लाइन ऊपर की तरफ गया है और ये लाइन ऊपर की तरफ गया है। इसके बाद ये मैंने सर्किल बना दिया, क्योंकि ऊपर से पूरा मैंने सर्किल दिख रही है। इसके बाद ये एरिया मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बना नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पर नहीं है, ये हमारा गैप है, तो हमने यहाँ पर गैप दे दिया। तो ये हमारा डाया यहाँ पर है। तो हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनाया। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशंस है, यहाँ पर मैंने जिस तरह आइसोमेट्रिक में डायमेंशंस दिए हुए हैं, सेम उसी तरह मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये 70 है, तो ये 70 mm मैंने दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है। यहाँ पर 10 है, यहाँ आप देखिए 10 है। मैंने यहाँ पर दिया 30, यहाँ पर 30। जिस तरह डायमेंशन आइसोमेट्रिक में दिया है आपको 2 कॉपी करनी है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज इट इज देना है। इसके बाद हम टॉप व्यू में देखते हैं, टॉप व्यू में देखते हैं यहाँ पर 30 mm, यानी मैंने इसकी दूरी यहाँ पर दी हुई है 30 mm, और ये 20 mm मैंने यहाँ पर दे दी है कि ये हमारा जो लंबाई है ये 20 mm का है। यहाँ आप देख सकते हैं 14 mm, तो 14 mm दी हुई है। मैंने इसकी लंबाई नहीं दी हुई है ना, इसकी लंबाई दी हुई है। यहाँ पर दे दिया है इसकी ये रेडियस 6 का। इसके बाद मैं क्या किया हूँ, साइड व्यू में देख सकते हैं, साइड व्यू में 15, 15, 30, तो मैंने क्या किया 30 यानी 15, 15 का डाया दे दिया, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। आप लोग को भी जिस तरह से
आइसोमेट्रिक फिगर में डायमेंशन दिए हुए हैं, आपको उसी तरह डायमेंशंस आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देने हैं। ये मैंने 40 mm, तो इसमें कहीं 40 mm दिया नहीं है, तो मैंने इसकी पूरी लंबाई दर्शा दी है। तो आप दर्शा सकते हो, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई हमारी 30 mm है और ये हमारा 10 यानी 40 mm ये पूरी हमारी लंबाई है। तो यहाँ से हमारा 40 mm पूरी लंबाई दर्शा दी है, क्योंकि इसको दर्शाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पता चलना चाहिए कि इसकी पूरी जो लंबाई है यानी पूरी हाइट है वो आपने कितने दिए हैं। तो हमने दर्शा दिया है 40 mm। इसके बाद मैंने यहाँ देख सकते हैं कि 10 mm भी दर्शाया हुआ है, वो इसका है। ये जो ऊंचाई है हमारी 10 mm की, वो मैंने इसकी हाइट दर्शाई दी है। इसके बाद आप मैंने जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू लिखा है वो पूरे कैपिटल लेटर में है और 5 mm में आपको लिखने हैं। मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये बहुत ही इजी है। अगर जो नहीं पढ़ता है, जिसको नहीं पता है किस तरह बनाने हैं, किस तरह से समझना है, तो कभी ये बना नहीं पाएगा। एग्जाम को देखते ही वो कंफ्यूज जाएगा कि बनाना कहाँ से है और कैसे बनेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कि आपको कैसे बनाने हैं। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले फ्रंट व्यू देखने के बाद इस तरह हेक्साइन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ बनाना है टू कॉपी, यानी हमें ये चीज़ आपको देख रहे हैं कॉपी किए हुए हैं, बस डायमेंशन सेम है, हमें बस कॉपी करनी है, हूबहू नकल करने हैं जिस तरह हम नकल करते हैं दूसरों को देखकर। तो एग्जामिनर हमें ये देता है तो इसी को नकल करना है। डायमेंशन दिया होता है, कुछ अलग से नहीं दिया होता है, अपने दिमाग से अलग से सोचना नहीं होता है, बस जिस तरह दिया है उस तरह हमें कॉपी करनी होती है। तो हम साइड व्यू, टॉप व्यू सेम है। जो साइड व्यू में देखेंगे हमें जो दिखता है हमें वही हम बनाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूला। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं और भी इसी तरह वीडियो अपडेट करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, मैं जल्दी आइसोमेट्रिक बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आइसोमेट्रिक व्यू हम बनाते हैं। पहले स्टेप से बनाऊंगा और लास्ट स्टेप तक जाऊंगा। तो पहला स्टेप में मैं सिंपल बेसिक चीज़ बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रीशियन के संबंधित ड्राइंग मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर दे सकूं। तो ये भी जो वीडियो है, ये जो आइसोमेट्रिक है वो इलेक्ट्रीशियन में भी पूछा जाता है। तो गुड नाइट, गुड बाय, गुड लक।